अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। अजब करप्शन की गजब कहानी बहुत मर्तबा आपने सुना होगा, और ये इस वजह से कहा जाता है कि जहाँ पे ऐसी होश रुबा करप्शन हो कि जो मतलब है आपके उसान भी खता कर दे, तो उसके लिए ये कहा जाता है कि अजब करप्शन की गजब कहानी, यानी गजबनाक। तो ये कहानी जो है वो बरह रास्त तहरीके इंसाफ और तहरीके इंसाफ की इस टाइम जो मेन क़ियादत है, और स्पेशली बानी पीटीआई की जो अहलिया है बुशरा बीबी, उससे बरह रास्त जुड़ी हुई है। 190 मिलियन पाउंड का मामला भी बुशरा बीबी के साथ जुड़ा हुआ था, और आपको याद है कि उसमें अब तो इनको ये तो मुजरिम बन चुकी है, इसको सज़ा भी हो चुकी, खान को भी सज़ा हो चुकी है 10 साल और इसको 7 साल। और इसमें अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट और वो सारा कुछ जिस तरीके से इन्होंने वो करप्शन की एक गजब कहानी जो है वो एक हमारे और आप लिए के लिए इन्होंने छोड़ी है, बिल्कुल वो वर्ता हैरत करती है हमको कि यार ये लोग दूसरों को करप्ट कहते थे, दूसरों को चोर कहते थे, इनका तो अब कोई सानी ही नहीं है। यही कुछ जो है वो हुआ। अब मैं आपको देखिए, पंजाब का तो मामला आपके सामने है। जब तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत थी तो वो किरदार आया था कौन सा है, बुशरा के साथ फराह घोगी जो फ्रंट मैन थी, आजकल शायद दुबई में या बाहर है। तो अब खैबर पख्तूनख्वा में भी वो पंजाब वाले मामले को अभी आप भूल जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में एक नई जो है वो एक स्टोरी आई है, और वैसे मुबैना तौर पे यानी कि बल्कि हम तो शुरू दिन से ही कहते थे, अब तो मुबैना कहना भी है कि जब चीज़ हकीकत है तो फिर हम उसको मुबैना क्यों कहें, बात सीधी सी है। तो मिसाल यूसुफजई जब वहाँ पे अपॉइंट हुई थी तो उस टाइम भी वो कहते हैं ना, आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो, तो आवाज़ खल्क से आवाज़ आने लगी थी कि मिसाल यूसुफजई जो है वो मिसाल गोगी बनी है, और वो बुशरा की फ्रंट मैन है खैबर पख्तूनख्वा के लिए। और अब वो चीज़ें हकायक सामने आना शुरू हो गए हैं। जब ये अडियाला जेल से रिहा हुई थी, आपको अगर इल्म है, तो फिर इसने खैबर पख्तूनख्वा में सीएम हाउस को अपना मस्कन बनाया था और कुछ अरसा वहाँ पे रही थी। और ये खबरें मैंने खुद उस पर ट्वीट भी किया था, ये खबरें भी सामने आई थी कि खैबर पख्तूनख्वा में ठेकों के मामले पे अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर जो हैं उनके दरमियान और बुशरा के दरमियान कोई लड़ाई भी हुई है। ये चीज़ें हमें तो इल्म है, हमने इस हवाले से पहले भी आपको आगाही दी थी। तो अब वो बातें सारे डाट कनेक्ट होते हुए अब वो चीज़ सामने आ गई है कि मौसूफा ने 11 करोड़ रुपए की दिहाड़ी लगाई है ठेकों में, भत्तों में और तबादलों और इन सारी चीज़ों में। 11 करोड़ रुपए की जो है वो बहुत बड़ी डकैती जो है वो मौसूफा ने लगाई है। अब उसमें जो मिशाल का बड़ा किरदार है, और अली अमीन गंडापुर के भाई और बुशरा का जो फाइट हुआ था, और डेरा इस्माइल खान के कोई कंट्रैक्टर थे, तो वो बातें तो हमें पहले ही पता थी, लेकिन अब ये तफसील जो है वो सामने आई है, और इसका क्रेडिट जो है वो सुलंगी न्यूज़ नेटवर्क को जाता है कि वो ये जो डिटेल्स हैं वो सामने लेके आए हैं। तो इन्होंने जो है वो भत्ते की मुद में और ख़ासकर ठेके की मुद में, ज़्यादातर ये ठेके में करप्शन जो होती है कि फ़लाँ को ठेका देना चाहिए, फ़लाँ को मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमें होती हैं, तो उन ठेके की मुद में जो है वो रकम ज़्यादातर कलेक्ट की जाती है। तो ये मौसूफ़ा ने जो है वो 11 करोड़ रुपए की रकम बनाई है। अब पिंकी पीरनी इसको कहो, बुशरा कहो, कुछ भी कहो, ये किरदार हमें पहले भी पता था, और डीएचए से जिस तरीके से इसको तराशा खराशा और फिर ये खतून अव्वल से होती हुई, तो ये सारे कुछ, तो ये यानी कि ये करप्शन की भी डैन निकली है। सच पूछे तो करप्शन की भी डैन निकली है। करप्शन डैन आप इसे कहें तो वो बजा होगा। तो 11 करोड़ रुपए की मौसूफा ने जो है वहाँ पे करप्शन की है। ये तो अभी जो मंजर आम पे आई है, जो सतह पे आई है, तो अभी बहुत सारी ऐसी भी करप्शन होगी जो सतह पे नहीं है या नहीं आ सकी, वक्त के साथ साथ शायद आए। तो बहरहाल वो है कि चीज़ें छुपती नहीं है, कभी ना कभी सामने ज़रूर आती हैं। तो 11 करोड़ रुपए की ये इन्होंने चूना लगाया है कौमी ख़जाने को भी। और इसके साथ साथ एक और अहम जो मामला है वो ये है
कि वो जो मौसूफ क्या नाम है उनका, जो तरीके इंसाफ के नए सदर बने हैं, जुनेद अकबर साहब, वो कहते हैं जी मैं वो हूं जो सबसे कम जिसके असासे हैं। यूथिया यूथिया यही कहते हैं ना, इमरान खान के बारे में भी यही कहते थे। अब वो 190 मिलियन पाउंड में पकड़ा तो पता चला कि कितना बड़ा करप्ट इंसान है। तो जुनैद अकबर भी यही कहता है कि मैं तो कम असासे हैं, ये है वो है, और अपने आप को, लेकिन अब उसकी भी मैटर सामने आ गए हैं। और उसने जब वो पीटीआई की कमान संभाली खैबर पख्तूनख्वा की, तो उसने कहा था कि मैं अवामी पैसे से 1 रुपया भी नहीं लूँगा, यानी खैबर पख्तूनख्वा की फ़ंड से मैं 1 रुपया भी नहीं लूँगा, और ना मैं उसको अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए कहीं इस्तेमाल करूँगा। ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की अमानत है और उन्हीं पे लगना चाहिए। ये मौसूफ का एक वो है ना, ये कोलो फेल में इनके बड़े तजाद होते हैं। ये जो कह रहे होते हैं ना उसका उल्टा कर रहे होते हैं। ये हकीकत है। खुद खान भी यही है, बुशरा भी यही है, और सारे यूथड़े सब इसी चीज़ में रंगे हुए हैं। ठीक है, बातें सुने तो वो आइडियल बातें हैं, और प्रैक्टिकली देखें तो वो मतलब है कि डकैत भी शर्मा जाए। तो मसूफ ने जो है वो 8 करोड़ रुपए मांगे हैं सवाबी में। ये जो 8 फरवरी और ये वाले मैटर हैं कि जलसा होगा, धरना होगा, फितना होगा, इंतशार होगा। याद है आपको कि ये जी हम ब्लैक डे मना रहे हैं 8 फरवरी को 2024 को जो इलेक्शन हुए थे उसकी यादगार में ये मनाना जा रहे हैं। तो 8 करोड़ रुपए इसने अली अमीन गंडापुर से मांगे। अब अली अमीन गंडापुर इस तजब्जुब में है तो मैं क्या करूं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर कहाँ से लेगा, वो सरकारी फंड ही जो है वो ही इस्तेमाल होना है ना जलसे धरनों के लिए, ये सारे मामला तो वही हैं। तो अब अली अमीन गंडापुर जो है वो कोशिश में है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो ब्यूरोक्रेसी है वो आड़े आई हुई है। वो कहते हैं कि खुदा का नाम माने, इतनी करप्शन, हर चीज़ की एक हद होती है। तो हमें भी कहीं ना कहीं जवाब देना होता है, ऑडिट्स होती हैं, चीज़ें होती है। हम किस तरीके से जो है वो बगैर हिसाब किताब और ऐसे 8 करोड़ रुपये उठा के जो है वो सरकार के 8 करोड़ रुपये उठा के आपके सियासी जलसे के लिए हम दे दें, तो ये बड़ी रेजिस्टेंस का भी सामना है। लेकिन अली अमीन गंडापुर इस अटैम्प्ट में है कि वो मैनेज कर लें, क्योंकि अगर वो मैनेज ना कर सके तो ये उनकी एक और सबकी होगी। पहले भी उनके खिलाफ महाज गरम है कि उसको खैबर पख्तूनख्वा की सीएम शिप से जो है वो हटाया जाए। तो अब वो सीक्रेटली यानी कि खुफिया तौर पर इस मिशन पर लगे हुए हैं कि 8 करोड़ रुपए का कोई बंदोबस्त करके जुनैद अकबर के मुँह पर मारूँ। कल को ये जलसा नाकाम हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये कहेगा देखे जी मुझे तो 1 रुपया भी इन्होंने दिया था। और फिर इन्होंने जो चंदे की अटैम्प्ट की थी कि कारकुन जो है वो पैसे दे जलसे के लिए, धरने के लिए, कारकुन तो पहले ही जो है वो हाथ खींच चुके हैं, क्योंकि कारकुनों को ये इस्तेमाल तो करते हैं और उनकी फिर खबरगिरी नहीं करते। तो ये कारकुनों को इस्तेमाल कर कर के कारकुन तो अब उनमें वो हौसला नहीं है, वो हिम्मत नहीं है। वो तो अब मतलब पैसे देना तो दरकिनार, वो तो इनके जलसे में भी आने के लिए तैयार नहीं है। तो बहरहाल ये दो अहम मेगा करप्शन के स्कैंडल आए हैं खैबर पख्तूनख्वा से। मैंने सोचा कि आपको आगाह कर दूं, आप अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से है कि अगर आपके पास इस तरह की और भी कोई स्टोरीज़ हैं, कोई डेवलपमेंट्स हैं, तो ज़रूर फीडबैक में शेयर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।